हेलो दोस्तों। आइए इस नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, एक गरीब किसान की कहानी। दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है गरीब किसान का जादुई कुआं। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश की जिंदगी हमेशा कठिनाइयों में बीतती थी। उसकी जमीन बहुत छोटी थी और वर्षा अक्सर अनियमित होती थी। सूखे के दिनों में खेत सूख जाते, फसलें नष्ट हो जाती और उसकी जीभ तक तृष्णा बुझती ही नहीं। गांव के लोग भी उसे अक्सर तनहा समझते थे, क्योंकि उसकी हालत में सुधार की कोई आस नहीं दिखती थी। रमेश हर सुबह सूर्य उदय से पहले उठता, अपने खेतों में काम करता और शाम को थक कर घर लौट आता। उसकी एकमात्र खुशी गांव के बच्चों के साथ छोटा मोटा खेलना और अपने बूढ़े कुत्ते मियाँ के साथ बातें करना। लेकिन दिल के अंदर एक उम्मीद की लौ जलती रहती थी कि कभी न कभी उसकी किस्मत बदल जाएगी। एक दिन खेत में हल चलाते समय रमेश की खुरदरी नज़र एक पुराने जर्जर कुएं पर पड़ी। कुआं गांव के पुराने हिस्से में था, जहां पर अब कोई नहीं जाता था। उसकी दीवारें चूना पत्थर से बनी हुई थी और ऊपर से बेलों ने अपना घना आवरण बना रखा था। रमेश ने सोचा कि शायद कुएं से पानी निकालकर खेती में सिंचाई की जा सके। लेकिन जब उसने रस्सी बांधी और बाल्टी उतारी तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बाल्टी को जैसे ही उसने कुएं में डाला, उसे गहरी आवाज़ सुनाई दी, मानो कुएं के अंदर से कोई बोल रहा हो। रमेश डर गया, लेकिन जिज्ञासा ने उसे रोक लिया। उसने धीरे धीरे पूछना शुरू किया, कौन है वहाँ? बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ? अंधेरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर एक मंद मधुर आवाज़ आई, मैं हूँ तेरे जीवन का साथी, तेरे हर दुख का मुरब्बा। रमेश कांपते हाथों से कुएं के पास गया और देखा कि कुएं की दीवारों पर अचानक चमकती हुई चित्र उभरने लगे, जैसे अतीत की कहानियाँ जीवंत हो उठी हो। वहाँ से शुरू हुई रमेश की जिंदगी में एक नई सुबह। कुएं ने उसे बताया कि यह जादुई कुआं है, जो उसके दिल की सच्ची इच्छाओं को समझता है। लेकिन कुएं की शर्त थी, जो भी वरदान मिले उसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करना। रमेश ने बिना किसी हिचक के वचन दिया कि वह इस वरदान का सदुपयोग करेगा। पहली बार रमेश ने कुएं से पूछा, मेरे खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाओ ताकि मेरी फसलें हरी भरी हो सकें। उसी रात खेत में रहस्यमयी चमक बिखर गई। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो रमेश के खेत में अनोखा हरापन था। मिट्टी में पोषक तत्वों का संचार हुआ था और फसलें पहले से कहीं अधिक अच्छी लगने लगी। धीरे धीरे गांव में रमेश की किस्मत बदलने लगी। उसके खेत से भरपूर फसलें मिलने लगी और गांव के लोग भी उसकी ओर आकर्षित होने लगे। लेकिन रमेश ने कभी भी अपनी सफलता के पीछे उस जादुई कुएं के रहस्य को न बताया। उसके मन में हमेशा यह बात रही कि वरदान केवल तभी सही है जब उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। समय के साथ रमेश ने कुएं से और वरदान मांगे। एक दिन उसने अपने गांव में एक छोटा स्कूल खोलने का मन बनाया, ताकि गांव के बच्चे अच्छी शिक्षा पा सकें। उसने कुएं से कहा,
मेरे गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बना दें। उसी रात गांव के बीचों बीच एक सुनहरी इमारत उभर आई, जहां बच्चे बिना किसी डर की शिक्षा प्राप्त करने लगे। गांव के बुजुर्ग भी कहने लगे कि अब रमेश के कारण गांव का भविष्य उज्जवल है। एक और दिन गांव में अचानक पानी की भारी कमी हो गई। सभी किसान परेशान थे। रमेश ने फिर से कुएं की ओर मुड़कर कहा, इस गांव को जीवनदायिनी पानी प्रदान करो। जैसे कि ही उसकी आवाज़ गूंजी, कुएं से एक झरने जैसा साफ पानी उभर आया, जिसने गांव की हर ज़रूरत को पूरा कर दिया। गांव में जल का संकट अंधेरा छट गया और सभी ने रमेश की तारीफ की। जैसे जैसे रमेश की खुशहाली बढ़ती गई, कुछ लालची लोग उसके पास आने लगे। कुछ ने तो रमेश के जादुई कुएं के रहस्य को जानने की कोशिश की। उन्होंने रमेश से कहा, बताओ तुम्हें इतनी खुशियाँ कैसे मिली? लेकिन रमेश ने हमेशा कहा, मेरी मेहनत और तुम्हारे प्रति मेरी दया है। उसने कभी भी कुएं के वरदान का खुलासा नहीं किया। परंतु गांव के कुछ लोगों का लालच इतना बढ़ गया कि उन्होंने खुद भी कुएं के पास जाकर अपनी इच्छाएं मांगनी शुरू कर दी। एक दिन गांव में एक युवक ने कुएं से कहा, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। मुझे इतनी दौलत दी कि मैं सारे गांव पर राज कर सकूं। कुएं की दीवारों पर अचानक अंधेरा छा गया। उस युवक को अगले ही दिन अपने ही पैरों पर ठोकर लग गई और उसे समझ आ गया कि लालच का फल कड़वा होता है। गांव में फिर से चर्चा होने लगी कि वरदान तभी मिलता है जब इरादे शुद्ध हों और जरूरतमंदों के काम आए। रमेश ने धीरे धीरे समझ लिया कि जादुई कुआं केवल वरदान नहीं देता, बल्कि इंसान के चरित्र का भी परीक्षण करता है। उसने अपनी जीवन यात्रा में यह सीखा कि असली जादू मेहनत, लगन और दया में होती है। उसने अपने वरदानों का इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए किया, लेकिन साथ ही लोगों को यह भी सिखाया कि अपने प्रयासों से ही सफलता पाई जा सकती है। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। गांव के सभी लोग रमेश के घर एकत्रित हुए, जहां उसने अपने अनुभव साझा किए। उसने कहा, हमारे जीवन में वरदान एक उपहार की तरह है, परंतु असली वरदान हमारे अंदर की अच्छाई, मेहनत और ईमानदारी है। जादुई कुएं ने मुझे यह सिखाया कि यदि हम अपने दिल से नेक इरादे रखें तो हमारी किस्मत भी हमारे साथ होती है। गांव के लोगों ने उसकी बात ध्यान से सुनी और सभी ने निर्णय लिया कि वे भी अपने जीवन में मेहनत और सद्गुणों को अपनाएंगे। समय के साथ रमेश का नाम दूर दराज फैल गया। उसकी कहानी न केवल उसके गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोग सोचने लगे कि अगर एक गरीब किसान ने मेहनत, लगन और सच्चाई से अपनी किस्मत बदल दी तो किसी में क्या नहीं हो सकता। रमेश ने जादुई कुओं का रहस्य हमेशा के लिए अपने दिल में सजो रखा, लेकिन उसने यह साझा समझा कि सबसे बड़ा जादू इंसान की नीयत और कर्मों में होता है। जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती है, गांव के लोग रमेश की कहानी याद करते हैं और साहस जुटाते हैं। उन्होंने सीखा कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, अपने सच्चे प्रयासों से हर अंधेरे को रोशन किया जा सकता है। रमेश ने अपने जीवन में से यह संदेश दिया कि वरदान केवल एक आशीर्वाद नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने की। और इस तरह एक गरीब किसान की मेहनत, नेक इरादों और जादुई कुएं का मिला जुला असर गांव की तकदीर बदल गया। और रमेश ने यह साबित कर दिया कि जब दिल में विश्वास हो और कर्मों में सच्चाई हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी न केवल एक अद्भुत जादुई अनुभव की कहानी है, बल्कि यह हमें भी सिखाती है कि असली सफलता अपने कर्मों से और दूसरों के प्रति करुणा से मिलती है। कहानी के पात्रों की यात्रा हमें याद दिलाती है कि जीवन में हर चुनौती के पीछे एक अवसर छिपा होता है। बस हमें अपने दिल की सुननी होती है और अच्छे कर्म करने होते हैं। तो दोस्तों,
ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए